एक भाई होने के नाते मेरा ये अधिकार है हाँ, कि अधिकार है। आप हिमालय क्यों जाना चाहती हैं? ये बार-बार मैं पूछ रहा हूँ और हाँ, कल भी कहा था सभी कि आप पूछते हिमालय हैं। आखिर क्यों जा रही हैं? हकीकत में कोई स्थान ऐसा नहीं बचा है ब्रज में कि जिसमें ठाकुर जी की कूट-कूट के लीलाएँ भरी हैं। और भी देखेंगे भैया कि यहाँ आज तक पहली बार ये भाई आए हैं साधु की सेवा करने के लिए। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्म प्रभाते, कर दर्शन गोविंद। कबूतर बोला कि मैं क्या करूंगा जी के, जब इसने अपना मांस दे दिया है तो झुकेगा तो है नहीं, इसका पेट भरना है तो मैं भी अपना मांस दे देता हूँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूरे अपने भारत देश में, नेपाल में, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा को पागल की तरह से ढूंढता रहता हूँ और उनसे सत्संग लिया करता हूँ। उनके द्वारा जो भी अमृत की वर्षा होती है, मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में एक दिन आप हमारे सामने देख सकते हैं, एक बहन जी बैठी हुई हैं। हम लोग श्री पावन धाम गोकुल में हैं। बहन जी का मेरे पास फ़ोन गया। आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिन भर फ़ोन आते ही रहते हैं। बहन जी का फ़ोन गया, इन्होंने कहा कि भैया मैं गोकुल से बोल रही हूँ और आपकी वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो और मैं आपको बुला रही हूँ। यह आपकी बहन बुला रही है अपने भाई को, आप आइए गोकुल में, आप यहाँ पधारिए, आपका स्वागत है। और यहाँ के जो बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, मैं उनको जानती हूँ, जो गुप्त रूप से रहते हैं, जिनका आज तक कभी कोई वीडियो नहीं बना है, जो सिद्ध संत हैं, उनके पास मैं आपको ले चलूँगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हमको राजस्थान निकलना था। हम भी सोचे कि चलते हैं, रास्ते में ही घूम लेंगे और प्रभु के पावन चरण जहाँ पे पड़े रज रज में, उनकी सुगंधित खुशबू आज भी मौजूद है। जहाँ हमारे प्रभु कान्हा अपना बाल्यकाल बिताए, उस पावन भूमि का दर्शन मुझे भी प्राप्त हो और मेरे साथ साथ आप सबको भी प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पक्षियों की आवाज़ कितना आनंदमयी कानों को सुनाई दे रही है। और थोड़ा पहले आप दिखा दें, यहाँ का दृश्य दिखा दीजिए घुमा करके कि यहाँ का दृश्य कैसा है। यहाँ सब तरफ इसी तरह से खेत खलिहान और जंगल जैसा दृश्य हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग जंगल न देखे होंगे वो तो कहेंगे जंगल ही है, लेकिन अब चूँकि हम जानते हैं कि जंगल क्या है और हमारे साथ साथ आप लोग भी जानते हैं कि जंगल क्या है। जंगलों में जब हम जाते हैं तो आप भी हमारे साथ जंगलों में घूमते हैं। तो यह वन क्षेत्र रहा, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है और वन और जंगल तो आप समझ ही रहे हैं कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम लोग एक सिद्ध संत की कुटिया पे आज दर्शन करने आए हैं। यहाँ की वीडियो भी हम बना चुके हैं, वो भी आप के सामने प्रस्तुत होगी। तो दोस्तों, हमने कहा कि बहन जी हम लोग बैठ करके थोड़ा एक सत्संग और ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अपने भाई को भी कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, जो कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं और उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ, लेकिन आपका मैंने भाव देखा है, एक लेडीज का सम्मान और एक गृहस्थ में रह के भी इतना मतलब दृष्टिकोण अच्छा है आपका। आप साधुओं की सेवा करते हो, आपको कोटि कोटि नमन भाई। मैंने बुलाया था भैया को। बहन जी, आप हमारे प्रभु की इस पावन धरती पे, राधा रानी की धरती पे आप वास करती हैं और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस गोकुल की भूमि पर बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका जन्म होता है, कोई और सामान्य नहीं, वो कोई भी सामान्य नहीं। भाग्यशाली होते हैं
जो कहीं बाहर से आकर के यहाँ पे हाँ, बस गए हाँ, वो भी भाग्यशाली ही ये होते सत्य है बिल्कुल। और जो लोग आते हैं दर्शन करके जाते हैं वो भी अपने आप को भाग्यशाली ही बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ये तो बहुत कृपया आप इस विषय पे थोड़ा चर्चा करें। ये मेरे भाई मुझे यहाँ, वैसे हम बरसाने के पास के हैं, जी, तो मथुरा जी में रहते थे हम, तो हमें यहाँ पे आए करीब 10 साल हो गए। जी, तो हम मेरे जो श्री गुरुदेव हैं, श्री श्री पंकज बाबा श्री और वल्लभ कुल से हैं, जी, और उनसे मैं दीक्षित हूँ। 10 साल मुझे गोकुल में गोकुलवास करते हो गई। 1 साल मैंने नित्य परिक्रमा करी। यहाँ का जो अनुभव है, जी, इस भूमि का जो अनुभव है, वो मैं शब्दों में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस जिह्वा से, मैं एक जिह्वा से उसका मैं बखान कर सकूं। बस मैं सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा समय नहीं बचा है, और ब्रज तो एक उत्तम है ही है। आप जहाँ भी हो वहीं पर रह के, क्योंकि प्रभु जो है ना अपने, आप ब्रज में भी रहोगे, आप अगर जो सत्यता के संग नहीं चलोगे तो आपको प्रभु की भक्ति नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो धाम है ही है पवित्र, यहाँ रहने से ही उद्धार हो जाता है, ये भी पक्की बात है। लेकिन ब्रज की जो भूमि है वो पवित्र है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन आप जहाँ पे हो वहाँ पे रह के ही आप एक, ये जो इंटरनेट है इसका आप उपयोग करो, इसका दुरुपयोग ना करो। अपने बच्चों से मैं यही कहती हूँ। ये भाई एक अच्छी मतलब इतना अच्छी साधु संतों की सेवा करते हैं। आप ऐसी चीज देखोगे तो वो धामों के भी दर्शन करवाते हैं, जहाँ जहाँ धामों में संत लोग रहते हैं। तो आप ऐसी वैसी फिल्में सीरियल ऐसा ना देख के आप अच्छी चीजें देखो। और ये भी एक पवित्र भूमि है। और भी देखेंगे भैया कि यहाँ आज तक पहली बार ये भाई आए हैं साधु की सेवा करने के लिए। फर्स्ट बार मैंने इनको बुलाया, इनसे विनती करी कि भैया आप आओ, यहाँ पे पधारो आप। और हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ आज तक यूट्यूबर नहीं पहुँच पाया कोई। इनकी भक्ति का प्रताप है, ना तो मैंने बुलाया ना ये आए। इनकी जो भक्ति का प्रताप है बाबा की का, जी, उसने बुलाया। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आप अच्छी इनको आप सब सपोर्ट करना, क्योंकि ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सब इनको सपोर्ट करोगे, आप देखोगे आपका भी उद्धार होगा। दोस्तों आपको हम बहन जी के दिनचर्या के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं इनके घर भी गया था। छोटे से कमरे में किराए के मकान में रहती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं और रात दिन राधा रानी के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में अपना दिन समय पूरा व्यतीत करती हैं। उन्हीं को याद करती हैं और हमेशा उनका जाप किया करती हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। छोटे से कमरे में रह करके हमने देखा है एक सिलाई मशीन रख के अपना काम भी करती हैं, अगल बगल के लोगों के कपड़े लेकर के उनको सिलती हैं, उनसे अपना जीविकोपार्जन करती हैं। उनसे थोड़ा बहुत जो अर्निंग हो जाता है उसी से अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण और उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करती हैं। और इतने सुंदर, इतने अच्छे विचार कि हमेशा भगवान की ही चर्चा किया करती हैं। ब्रज की, गोकुल की कुंज गलियों में घूमा करती हैं, राधा रानी को याद किया करती हैं। उनके चर्चे हम तो देखे, साथ में हम टहले, जो भी मिलता था उनसे भगवान की चर्चाएं करती रहती हैं। कल हमसे इन्होंने कहा कि भैया चलो हम परिक्रमा करवा के ले आते हैं। हम लोगों को लेकर के, और इतना तेज चलती हैं कि हमें लग रहा था कि सामने हमारे आगे आगे राधा रानी चल रही हैं और बोल रही हैं कि भैया आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और परिक्रमा कैसे कैसे रास्तों से, यहाँ की कुंज गलियों से घूम घूम करके हमको परिक्रमा करवाई। बहुत आनंद आया। और अपना एक यूट्यूब चैनल भी इन्होंने स्टार्ट किया है,
उसका नाम क्या रखा आप? श्री अमनाथ जी ब्लॉग 111। श्री अमनाथ जी श्री अमनाथ जी ब्लॉग 111। 111। हाँ। तो उस पे अपने सत्संग भी बना करके डाला करती हैं और ये बोल रही हैं कि भैया, और कल से आज तक इन्होंने गिनती हम नहीं कर सकते कि कितनी बार इन्होंने कहा कि भैया हमें हिमालय जाना है, हमें हिमालय मैं जाना तो है। चली जाऊंगी 2-3 साल बाद बच्चे की जिम्मेदारी और की पूरी के। बस अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, इसके बाद हाँ, मुझे यहाँ नहीं मुझे रहना नहीं है, रहना, क्योंकि मुझे हिमालय जाना मुझे है। जाना है उत्तराखंड में। महाप्रभु जी की बैठक जी है जी मेरे श्री वल्लभाचार्य जी की। आप भी अब की बार जाओ तो वहाँ जरूर अवश्य ही जाना भैया। और जाना है मुझे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हाँ हूँ हाँ। कि लोग दुनिया छोड़ करके विदेशों से भाग भाग के ब्रज में आ रहे हैं हाँ। कि ब्रज भूमि नहीं, मैं में हमें बताऊंगी, रहने का मौका मिल मैं जाए, हमें बताऊंगी इस चीज सौभाग्य को। मिल जाए। ब्रज तो उत्तम है ही है। और आप इस पावन भूमि में इतना दिन 10 साल व्यतीत करके, और 10 साल क्या, 10 हम साल तो ये नहीं, कहेंगे जिंदगी कि आप निकल गई। जन्म से यहीं पे हाँ, हैं। जिंदगी निकल गई तो अपनी। अब आप कह रही हैं हम हिमालय जाएंगे, मैं इसलिए क्यों आप जाऊंगी। हिमालय जाना हाँ, चाहते हैं? वो आपने बिल्कुल, जो आपका प्रश्न है वो बहुत उत्तम है। जी लेकिन मुझे इसलिए जाना है कि मेरा मन जो है वो ऐसा मन करता है कि मैं एकांत में बैठ जाऊं। जी तो गुरु घर है, परमानेंट नहीं छोड़ना है अपन को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वहीं वास करना है। अपने महाप्रभु जी की बैठक जी है, जी उसकी जितनी बनेगी सेवा किया करूंगी, प्रभु की सेवा करूंगी। और जो मैं कार्य करती हूँ सिलाई का, जितना मेरे से होगा उस कार्य को करके साधु सेवा, और जितना भी मेरे से बनेगा वो सेवा मैं किया करूंगी। जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं बंद नहीं करूंगी उस सेवा को। तो आखिर मेरा प्रश्न ये था कि आप हिमालय मुझे क्यों जा हिमालय रही में हैं? बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ की जो प्राकृत है, गर्मी भी नहीं है मुझे, मुझे सर्दी जो सूट करती है, जी और मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मुझे साधु संतों का जो जीवन है बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए मुझे मेरे भाई के रूप में आपसे भी बहुत मतलब अतिशय प्रेम है, क्योंकि आप साधुओं की सेवा करते हो। और मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको अपना भाई बना लेती हूँ। जी और अगर आप ये कार्य अच्छा नहीं करते तो बहुत सारे दुनिया में है, मैं किसी को अपना भाई नहीं बनाती हूँ ऐसे। मैं तो आपको अपना बहन मान ही चुका हूँ। हाँ। मेरी आप बहन है, लेकिन एक भाई होने के नाते मेरा ये अधिकार है हाँ, कि आप हिमालय क्यों जाना चाहती हैं, ये बार बार मैं पूछ रहा हूँ। और हाँ। कल से भी मैं कल भी कहा था सभी कि आप पूछते हिमालय हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं। वैष्णव भी कहते हैं इस बात तो को। हम आपको यही कहेंगे लेकिन कि मेरी कोई पूर्व जन्म की जो यात्रा है ना, वहाँ की अधूरी है। जी और प्रभु मुझे वहाँ इसलिए लेके जाना चाह रहे हैं, शायद मैंने जब उनके हवाले जीवन कर दिया है जी तो हकीकत में लैस मात्र भी मेरा कुछ बचा नहीं है। जी ऐसा भी हो सकता है कि उनको नहीं वहाँ ले जाना हो तो मेरा दिमाग फेर दे बाद में वो। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं उत्तराखंड की जो भूमि है मुझे उससे बहुत प्रेम है। और मैं जब भी जगती हूँ सुबह में, हाँ, मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप मैं अपनी वीडियो में भी बोलती हूँ सबसे, और भैया की मैं भी बोल रही हूँ, आप सुबह जगो तो सबसे पहले आप अपने गुरुदेव को कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम करो। उसके बाद आप अपनी हथेलियों में ठाकुर जी के दर्शन करो। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह प्रभाती, कर दर्शन गोविंद। तो ऐसा करके हर आदमी को अपनी जो घर की लक्ष्मी होती है औरत, उसकी हथेलियों को चूमना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है। और ऐसा करण जो है, अर्जुन का भाई था करण, बड़े भाई थे, तो उन ठाकुर जी ने दाह संस्कार जो किया था वो हथेली पे रख के किया था। तो आप जब ऐसा नित्य करोगे, ऐसे करके करोगे, तो अवश्य ही मेरी हथेलियों में से बहुत सुंदर खुशबू आती है। सच बोल रही हूँ मैं, इस ब्रज भूमि में बैठ के। और आप सब ऐसे ही करोगे तो बहुत मतलब अवश्य ही। और फिर कि प्रभु, हे प्रभु, हमारे द्वारा किसी का दिल नहीं दुखे, और हमारा जो पूरा दिन है वो आपकी कृपा से अच्छा जाए। हम किसी का अहित नहीं सोचे और सबका हित सोचे, और हमेशा आपका जो ध्यान है हमारे मन में बना रहे। आप गृहस्थ जीवन में रह करके जो प्रभु के चरणों में इतनी प्रीत रखती हैं, रात दिन आप भगवान के ही चिंतन में लगी रहती हैं। सब गुरु की कृपा है भैया। एक सन्यासी त्यागी
त्यागी तो नहीं कह सकते, एक सन्यासी विरक्त संत की तरह से आप अपने घर में रह करके जो अपना भजन साधना करती हैं, क्या आपको आज तक कोई अनुभव प्राप्त हुआ है राधा रानी का, भैया कृष्ण कन्हैया का? अब मैं कैसे बताऊं, मतलब कि हम अपने पापों को छुपाते हैं, अच्छी चीजों को बताते हैं तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं और वो उस चीज के लिए बताने के लिए भी शायद में कैमरा चालू है तो कहते हैं कि प्रकट करे और रस जाए। हालांकि छुपाया नहीं जाता है, वैष्णवों को बता देती हूँ, पर मैं ये जरूर है कि हाँ अनुभव होते हैं। और बहुत सारी चीज है, जब एक अंदर की दुनिया में प्रवेश कर जाता है इंसान, अंदर की दुनिया में प्रवेश करता है इंसान, वो अपना सारा खजाना, क्या मतलब अलौकिक जो सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर विराजमान हैं। कहते हैं कि जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं, सब अपने अंदर है। रही रहने की बात तो प्रभु ने अगर मेरा वास लिखा होगा तो मैं जाऊंगी। अनुभव की बात तो भैया ऐसी है कि बहुत सारी चीज है कि जो बताने की नहीं होती है, और हकीकत में ही अवश्य ही जब इंसान प्रभु के लिए निकल पड़ता है, निकलने का मतलब जब प्रभु का होकर रह जाता है तो अनुभव तो होते हैं। अपने कान्हा पर विश्वास कितना है आपको? मेरे को बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है, और विश्वास सिर्फ उन्हीं पे करना चाहिए और किसी पे करना ही ना चाहिए। जो गुरुदेव है ना वही हमारे कान्हा है। मेरे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कि कितना उन्होंने, जो असली धन है ना वो है ठाकुर जी की भक्ति। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ प्रभु के चरणारविंद पड़े नहीं थे, आज भी हैं। हम यूँ कहते हैं ना कि मतलब पड़े थे, ये हमारा अभाव है। तो आज भी ठाकुर जी यहाँ लीला करते हैं। ये जो हरिहर जो टीला है, यहाँ पे जो अभी कुंड जो आपने दर्शन करे होंगे और उसकी वीडियो आपके पास होगी, तो सब लोग उसको देखें। आज भी ठाकुर जी गाय चराते हैं और अपनी सखाओं के साथ उसमें ठाकुर जी गायों को पानी पिलाते हैं, और गोपी जनों के संग जो रास करते हैं ठाकुर जी, वो ये अभी जो गुफा देखी थी हमने जिसमें अजगर रहता है, ये एक रास का ही स्थान है। ये भी रास करते हैं ठाकुर जी। हकीकत में कोई स्थान ऐसा नहीं बचा है ब्रज में कि जिसमें ठाकुर जी की कूट कूट के लीलाएं भरी हैं। ये ब्रज कोई सामान्य है। आप जो ब्लॉग लेके जा रहे हो, जो दर्शन करेंगे ना, वो धन्य हैं। यहाँ कोई भी यूट्यूबर पहुंच नहीं पाया आज तक भी, इसलिए मैंने बुलाया आपको। कल आपने कहा आप बहुत भाग्यशाली हो कि जो आपको ये संतों की सेवा करने का मौका मिला। वो तो सही बात है। हाँ, कल आपने कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम मानव हो के भी इतनी अच्छी अच्छी जगह पे हमें ठाकुर जी ने, हमारा भारतवर्ष धन्य है तो तीर्थों से भरा पड़ा है। पहली बात तो ये मानव जो देह है ना, ये मुक्ति का द्वार है, ये कोई सामान्य नहीं है। हम लोग कौतिक करते हैं इस मन के द्वारा। ये मन कैसे लगेगा, आप सीखो ना। आप गीता प्रेसर गोरखपुर से एक पुस्तक है और कबूतर कबूतरी की कहानी है उसमें। और एक शिकारी था, वो वन को, मैं वन कहूंगी तो मेरे अपने ब्रज का ही वन का मैं अनुभव करती हूँ। तो वन को निकल गया, अब उसने को शिकार मिली नहीं, तो वो कपड़े ऐसे ही पहन गया, ऊनी कपड़े नहीं पहने उसने, तो निकल गया। तो वन में, गहरे वन में पहुंच गया वो। तो गहरे वन में पहुंचने के बाद प्रभु की क्या लीला थी, किसी अच्छे जो जीव का उद्धार होना था। तो गहरे वन में निकलने के बाद उनको शिकार मिली नहीं थी और बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद उसने सोचा कि ये जो वृक्ष है ना, वन में जो वृक्ष है, इस वृक्ष का आसरा ले लेता हूँ मैं। तो बैठ गया वो, ऐसा को करके वो बैठ गया। ऊपर से एक महान आत्मा कबूतरी देख रही है और अपने प्रियतम से कह रही है कि स्वामी आज ये हमारा अति हुआ है, अगर इसका हमने सेवा नहीं की, अति भवो, आज ये हमारा अति हुआ है, इसकी सेवा करने का हमारा धर्म बनता है। तो उसने कही तू क्या सेवा करेगी इसकी? प्रभु सेवा हम करते हैं इसकी, जहाँ से जो आँच जल रही है वो लेके आते हैं। पहले लकड़ियाँ इकट्ठी की उन्होंने, वो देखो पक्षी होके उन्होंने मतलब ये कार्य किया। हम मानव होके मतलब अच्छे अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। हमें उस कथा से, उस कहानी से कुछ सीखना चाहिए सब लोगों को। तो वो लकड़ियाँ लेके आए, चौचों में भर भर के इतनी इकट्ठी करी उन्होंने कि जो वो ताप सके। फिर जलती हुई लकड़ियाँ लेके आए, वो उसको तपा दिया।
तपाने के बाद उसने कही कभी भूखा है, ये भूखा जाएगा तो हम पे अपराध लगेगा। जी। हम मानवों को मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह ताड़ देते हैं, जी। उनको सम्मान नहीं दे पाते हैं। जी। हमें सीखना चाहिए इन चीजों से। तो उसके बाद उसने कही कि ठीक है, इसकी वो तो भग गई ठंड, तो अब इसको भूख लगी है, तो अब तू क्या करेगी, भूख लगी है तो, लेकिन मैं अपना मांस दे देती हूँ। कबूतरी ने उसमें कूद के, अग्नि में कूद के और उसको मांस दे दिया, उसने उसको खा लिया। कबूतर बोला कि मैं क्या करूंगा जी के, जब इसने अपना मांस दे दिया तो झुकेगा तो है नहीं, इसका पेट भरना है तो मैं भी अपना मांस दे देता हूँ। समर्पण, उसको कहते हैं समर्पण। उन्होंने समर्पण कर दिया। आसमान से विमान, फूलों की बारिश के साथ विमान आया, वो दोनों कबूतर और कबूतरी, देखो मेरा रूम खड़ा हो रहा है इस कथा को सुनाते हुए, दोनों कबूतर और कबूतरी आसमान से जो विमान आया उसमें देवी और देवता की तरह विराजमान होके चले गए। मैं सबसे हाथ जोड़ के सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सबको मैं यही विनती करना चाहूंगी, आप अच्छे अच्छे कार्य करो, अच्छी अच्छी वीडियो देखो। आपने कल कहा था, क्योंकि आप अगर ऐसी चीजें देखोगे ना तो हकीकत में अवश्य ही, जैसे मेरा मन लग गया है, मैंने भी संसार का भोग भोग लिया है, संसार में कहीं भी ना तो प्रेम है ना शांति है, और ऐसे ऐसे कौतुक करते हैं हम लोग जब संसार में रहते हैं। और जब आप प्रभु के होकर रह जाओगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज दिखेगी कि कैसे भी करके हम जो आनंद ले रहे हैं, हम सबको बताएं कि प्रभु की भक्ति में कितना आनंद है। कल आपने कहा था कि यहाँ के लोग प्रयाग नहीं जाते हैं। हाँ, नहीं जाते। तो क्यों नहीं जाते, इसका क्या कारण है? ब्रज की जो रज है, जो प्रयागराज है, वो तो खुद ही यहाँ रमन रेती में, हमारे पीछे रमन रेती है जी। वो तो हमारे पीछे जो रमन रेती है वहीं आते हैं अपना उद्धार करने के लिए जी। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं जाते। जिनको इस चीज का क्या कथा है, कोई कथा हो तो हाँ, कथा यही है ना, तो प्रयागराज जो है वो खुद ही यहाँ घोड़ा के रूप में आए थे अपना उद्धार करने के लिए जी। काले घोड़ा के रूप में आए थे। तो फिर देखा किसी ने कि ये तो, वो तो एक काला मनुष्य बन गया घोड़ा से जी। ऐसे कैसे करके घोड़ा इसमें रमन रेती में लोर लगाने लगा जी। तो एक काला मनुष्य लंबा तगड़ा बन गया। तो पूछी, किसने पूछी पता नहीं, इतना मैं थोड़ा, मुझे ध्यान नहीं है कि आप कौन हो। एक मैं प्रयागराज हूँ, तो आप यहाँ क्यों आए? लेकिन मैं दुनिया अपने पापों से मुझे अटा जाती है, इतना मुझे अपवित्र कर जाती है कि मुझे रमन रेती की रज में लोट लगाने आना पड़ता है जी। तो कि हम तो पागल हैं, किसी ब्रजवासी ने कही, हम तो पागल है कि जो हम वहाँ जाते हैं, हम तो भाग्यशाली हैं जो कि हमें ब्रज रज मिली। और हकीकत में मैं इस ब्रज रज को मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना उद्धार करने के लिए बद्रीनाथ जी जाना चाहती हूँ ना। मेरी महाप्रभु जी की बैठक जी है, वहाँ वैष्णव नहीं पहुँच पाते हैं। हमारा धर्म है गुरु की सेवा करना, तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। और थोड़ा प्राकृत अच्छा है वहाँ का, तो भजन तपस्या अपनी अच्छी बन जाती है जी। वहाँ शांति है, हाँ, शांति है थोड़ा। और हिमालय तो देवताओं का हाँ, वास है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो हर जगह वो बैकुंठ है, जो बद्रीनाथ जी है सभी बैकुंठ देवी है। देवता वास करते हाँ हैं। तो योगी ऋषि जन हिमालय को ज्यादा पसंद हाँ करते। हाँ, मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करती हूँ सुबह सुबह, उसके बाद इस ब्रजरज को करती हूँ, उसके बाद मैं बद्रीनाथ जी को, अपने बद्री नारायण को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। फिर साधु संतों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, आप लोगों को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। एक बार आप अपने चैनल का फिर से नाम बताया। श्री यमुना जी व्लॉग 11111। श्री यमुना जी। श्री। दोस्तों, आपसे एक अपील है कि इन बहन का जो एक चैनल है अभी आपने स्टार्ट किया है, हाँ 2 महीने हुए हैं अभी, श्री यमुनाथ जी ब्लॉग 111 को आप लोग जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें और इनका सहयोग करें। दोस्तों, यह आज का अनुभव एक हमारी बहन के साथ जो था, यहाँ का अनुभव इन्होंने बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके कि इस तरह से दोस्तों हमारी एक नहीं अनेकों जो यह कार्य हो रहा है, इसके माध्यम से पूरी दुनिया में
हमारे हर जगह भाई बहन बन जाते हैं, सच्ची पिता बात है। कोई हमको अपना बच्चा मानता है। बहुत से लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि उमेश तुम तो मेरे बेटे जैसे लगते हो, कोई कहता है तुम मुझे अपने भाई जैसे लगते हो। तो दोस्तों इस तरह से दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके अंदर मेरे प्रति अथाह प्रेम है, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता नहीं, हकीकत और में शायद मैं सबसे मिल भी नहीं सकता। ये भाई हकीकत में साधु हैं। तो ये मतलब पैंट और शर्ट पहन के दिख रहे हैं, लेकिन मैं इनके अंदर एक साधु का दर्शन कर रही हूँ। सच्ची बोलूं, मैंने दोस्तों आप देख सभी लिया को था। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के ही सपोर्ट और समर्थन से मैं यह यात्रा अपना चला पा रहा हूँ और संतों के पास संतों का दर्शन कर पा रहा हूँ और आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। एक बार पुनः करते हैं कि इन बहन का आप लोग चैनल ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब उन्हें आप सब्सक्राइब करें और देखें और लोगों तक पहुँचाएँ, यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। सबको जय श्री कृष्णा, जय राधे श्री राधे। कृष्णा, राधे राधे।